हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अच्छा, हम इसमें पहले एक सवाल से शुरू करते हैं कि हमारी आंखें अंधेरे में क्यों नहीं देख पाती हैं। क्या आप बता सकते हैं? सोचिए। हमारी आंखें हमेशा उन चीज़ों को देख पाती हैं जिनसे लाइट रिफ्लेक्ट करती है। जैसे कभी आपने सुना ही होगा कि हमें किसी भी चीज़ को देखने के लिए लाइट की ज़रूरत होती है। तो लाइट की ज़रूरत क्यों होती है? तो यहाँ पे आप इसका आंसर देख सकते हैं। हम अपने आसपास की चीज़ों को इसलिए देख पाते हैं क्योंकि उनसे लाइट रिफ्लेक्ट करती है। जैसे यहाँ पे लाइट का सोर्स है, तो इससे हर जगह लाइट आ रही होगी क्योंकि ये लाइट का सोर्स है, हर जगह लाइट आ रही होगी। तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये खड़ा हूँ, तो यहाँ पे इस फ्लावर पॉट से लाइट आती है, इससे रिफ्लेक्ट करती है और मेरी आँखों में जाती है, जिसके कारण मैं ये चीज़ें देख पाता हूँ। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैं चीज़ों को क्यों देख पाता हूँ, या फिर मैं अंधेरे में क्यों नहीं देख पाता। और हाँ, जो हमारी आँख है वो 5 सेंस ऑफ ऑर्गन्स में से एक है, जो कि लाइट को सेंस करती है। मतलब हमारी आँख जो रहती है ना, वो एक डिटेक्टर की तरह काम करती है लाइट को। जहाँ भी लाइट रहेगी वो उसको डिटेक्ट करेगी और हमें बता देगी कि वहाँ पे लाइट है, मतलब हमारे लिए वो उजाला रहेगा। और हम आगे पढ़ेंगे कि हमारी जो आँख रहती है, आई रहती है, वो कैसे लाइट को डिटेक्ट करती है। तो अब हम नेक्स्ट लाइट या प्रकाश को समझेंगे कि लाइट या प्रकाश होता क्या है। तो यहाँ पे लिखा है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट अनेबल्स अस टू सी थिंग्स। मतलब लाइट एक ऊर्जा का स्वरूप है जो कि हमें चीजों को देखने में मदद करता है। लाइट स्टार्ट फ्रॉम द सोर्स एंड बाउंसेस बैक टू ऑब्जेक्ट which are perceived by our eyes and our brain proceed these signals which eventually enable us to see। इसका मतलब यह है कि लाइट जो रहता है ना, वो सोर्स से निकलता है और ऑब्जेक्ट्स पे बाउंस करता है। मतलब मैंने यहाँ बोला था ना कि हमारी आंखें किस तरीके से देख पाती हैं, तो वही है ये कि लाइट सोर्स से वो निकलता है और ऑब्जेक्ट, जिस भी ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं, उससे बाउंस बैक करता है। और किसके द्वारा रिसीव करा जाता है? एंड परसीव बाय आवर आईज एंड परसीव बाय आवर आईज। तो हमारी जहाँ पे जो आंखें रहती है ना, उसके द्वारा देखा जाता है। और फिर जो वो सिग्नल जो आता है हमारी आंखों में, वो हमारे ब्रेन के थ्रू प्रोसेस होता है, जिसके कारण हम चीज़ों को देख पाते हैं। तो यही हमारे लाइट की डेफिनेशन हुई। तो यहाँ पे चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि जो लाइट है वो भी एक ऊर्जा का स्वरूप है। मतलब हम लाइट एनर्जी से कुछ भी चीज़ में हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे उसको हम इलेक्ट्रिसिटी में ट्रांसफर करते हैं, किसी भी चीज़ में, जो कि हमने पिछले चैप्टर सोर्सेज ऑफ एनर्जी में देखा था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप यहाँ पे एक इमेज देख रहे होंगे जिसमें यहाँ पे सन है, यहाँ पे CFL है और यहाँ पे कैंडल है। तो इन तीनों में क्या कॉमन है? इन तीनों में ये कॉमन है कि यहाँ पे इनकी एक खुद लाइट है। जैसे यहाँ पे सन जो है ना, वो अपनी खुद की लाइट देता है। यहाँ पे CFL है जो खुद चमकता है, और कैंडल जो कि खुद अपने आग से रोशनी फैलाता है। तो यहाँ इन जो ऑब्जेक्ट जिसके पास अपनी खुद की लाइट हो, उसको हम क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट या चमकदार वस्तु। और जैसे यहाँ पे ये कुर्सी, दीवार, चेयर, पेपर, इनके पास अपनी खुद की लाइट नहीं रहती है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, गैर चमकदार वस्तु। तो आप इनको, छोटी सी चीजें हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, तो इसको आप ध्यान रखें कि ये होता क्या है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आता है नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश प्रकृति। तो यहाँ पे लिखा है, लाइट बिहेव्स एज रे। रे क्या होती है? तो मान लीजिए यहाँ पे एक टॉर्च है जिससे लाइट निकल रही है। अब जैसे यहाँ से लाइट निकली तो वो कहीं ना कहीं जाके इमर्ज होगी। कहाँ पे इमर्ज होगी? जैसे मान लीजिए यहाँ पे 100 मीटर दूर एक दीवार है, तो उस पे जाके इमर्ज हो जाएगी। अगर यहाँ पे 2 किलोमीटर दूर दीवार है तो उस पे जाके इमर्ज होगी। मतलब इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट कहीं भी हो सकता है। मान लीजिए 50 किलोमीटर दूर भी हो सकता है, अगर हम ऐसे एक लेजर लाइट लें जिसका एंडिंग पॉइंट 50 किलोमीटर दूर भी हो सकता है। तो इसी को हम रे बोलते हैं, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो रहता है बट एंडिंग पॉइंट नहीं रहता। तो ये लाइट किसकी तरह बिहेव करती है? रे की तरह बिहेव करती है। ठीक है, वेव की तरह भी बिहेव करती है और पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। लाइट एक ऐसी चीज है जो वेव और पार्टिकल दोनों की तरह बिहेव करती है, और उसका हम यूज इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लेते हैं। तो ये थोड़ी बड़ी क्लास की चीजें हैं जो आप आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है, बट आप इसको ध्यान रखें कि लाइट जो रहती है ना, वो वेव की तरह भी बिहेव करती है और पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है। वेव मतलब क्या होता है? तरंग, और पार्टिकल मतलब कण, है ना? दोनों की तरफ बिहेव करती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, अब हम उसको देखते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं
व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, मतलब मान लीजिए ये एक दीवार है जिसके यहाँ पे, दीवार नहीं मतलब एक कांच है, तो वो भी एक मीडियम हो गया, और यहाँ पे एक एयर है सिंपल। तो अब जैसे मैंने यहाँ पे टॉर्च मारी तो सबसे पहले पहला कौन सा मीडियम आएगा, मतलब पहला जो आएगा वो क्या आएगा, तो वो एयर आएगी, एयर हवा आएगी। उसके बाद क्या आएगा, कांच आएगा। तो उसी में जब लाइट एयर से किसी दूसरी वस्तु जैसे ग्लास में जाती है तो क्या चीजें देखने को मिलती हैं वो हम जानेंगे। तो कुछ चीजें यहाँ पे जैसे पहला पॉइंट है गेट एब्जॉर्ब, मतलब कुछ लाइट जो रहती है ना वो एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। कुछ लाइट बाउंस बैक हो जाती है, जैसे हम यहाँ पे अगर कांच रख दें, हमारा जो सिंपल कांच रहता है प्लेन मिरर रहता है, अगर हम वो रख दें तो जहाँ से लाइट आएगी और यहाँ से रिफ्लेक्ट करके वापस चली जाएगी। अब मैंने यहाँ पे एरो इसी टाइप का क्यों बनाया है, ये हम आगे समझेंगे कि क्यों बनाया है ना, ठीक है। और अगर जैसे हमने यहाँ पे कांच रखा बट वो सिंपल कांच रखा जो कि पीछे से पुता हुआ नहीं है, तो यहाँ से लाइट आएगी और यहाँ से वापस इधर चली जाएगी, तो इसी को हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब हम आगे समझेंगे कि ये तीनों चीजें होती क्या है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है और एब्जॉर्प्शन क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा पता चल गया होगा, तो यहाँ पे मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ, आगे मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि ये चीजें होती क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इमेज देख रहे होंगे, जैसे आपने इससे पहले वाले चैप्टर में देखा होगा कि सोलर कुकर रहता है जो कि अंदर से काला पुता हुआ था, और उसमें जो सनलाइट आती है वो पूरी एब्जॉर्ब हो जाती है, तो वो उसमें ब्लैक लाइट ब्लैक सरफेस रहती है। तो यही है कि जब लाइट आती है तो वो ब्लैक सरफेस पूरी एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको आसपास कहीं भी नहीं छोड़ता, मतलब वो जब उस पर लाइट हम मारते भी हैं तो वो हमें दिखती है कहाँ गई, मतलब वो पूरी एब्जॉर्ब हो जाती है, तो उसको हम एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट कहते हैं, समझे। और जब हम लाइट आती है और किसी भी मिरर पे पड़ती है, जैसे मैं किसी मिरर पे लाइट मारता हूँ तो वो कहीं दूर जाके चमकने लगती है, तो उसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। और कभी कभी मैं अगर कांच, जैसे एक कांच दिख रहा है आपको, ये कांच दिख रहा होगा, तो इसमें जब मैं लाइट मारता हूँ तो वो कुछ बैंड हो जाती है, थोड़ा सा बैंड हो जाती है, तो उसको हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। वेल, तो यहाँ पे पॉइंट है when light is incident on plane mirror most of get reflected, मतलब वही मैं बोल रहा था ना, लाइट जब पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, एंड सम गेट एब्जॉर्ब इन द मीडियम, मतलब और कुछ जो बचती है ना वो मीडियम में एब्जॉर्ब हो जाती है। तो यहाँ पे कुछ गुजराती में भी लिखा है, आप उसको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे एक कुछ कैरेक्टरिस्टिक है लाइट की, तो यहाँ पे लिखा है स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट, मतलब जो लाइट की जो स्पीड रहती है ना वो एकदम समान रहती है, कहीं भी अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ भी समान है, यहाँ देखूँ तो यहाँ भी समान है, यहाँ देखूँ तो यहाँ भी समान है। और उसकी लाइट रहती है वो रहती है 2.998 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और उसको हम अप्रोक्सीमेटली 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड बोल देते हैं। तो यहाँ पे ये थोड़ा गलती लिखा है, 10⁸ है ना, ठीक है। तो जो लाइट की स्पीड रहती है वो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड रहती है। तो यहाँ पे कुछ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, तो कभी आपने देखा हो तो जो कभी बिजली धड़कती है तो उसमें जो बिजली की जो लाइट रहती है वो लाइट हमारे पास पहले आ जाती है और फिर बाद में उसकी आवाज आती है, ऐसा क्यों होता है, कभी आपने सोचा, कभी आपने नोटिस करा ये बात। तो वो इसलिए होता है कि स्पीड ऑफ लाइट जो रहती है वो 3 इंटू 10⁸ रहती है, मीटर पर सेकंड रहती है, और स्पीड ऑफ साउंड जो रहती है ना वो 340 मीटर पर सेकंड रहती है। मतलब इन दोनों में से स्पीड किसकी ज्यादा है, सोचो सोचो, देखो देखो। तो इसमें जो सबसे ज्यादा स्पीड है वो लाइट की स्पीड है, और जो साउंड की स्पीड है वो बहुत कम है, इसलिए लाइट वो उतनी डिस्टेंस के लिए जल्दी ट्रैवल कर लेती है, और साउंड जो रहता है ना वो देर में कर पाता है। इसके कारण हमारे पास लाइट पहले जाती है और साउंड बाद में होती है। अगर आपने ये कभी नहीं देखा हो तो आप दीपावली पे, अभी दीपावली आने वाली है, जब आप देखें पटाखे जलाएं तो उसमें आप देखेंगे रॉकेट जब चलाते हैं तो आप किसी दीवार पे देखना, तो जब उसकी जो रॉकेट ऊपर से फटता है नीचे आके उस दीवार पे लाइट पहले जाएगी और उसके बाद साउंड आपको बाद में सुनाई देगा। तो ये आप एक बार नोटिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ लिखा है, टाइम टेकन बाय लाइट टू रीच अर्थ सरफेस फ्रॉम सन इज 499 सेकेंड, मतलब जो जैसे सूरज से धरती पर आने में लाइट को कुछ समय लगता होगा तो वो कितना समय लगता है, 499 सेकेंड। इसको अगर हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ 8.3 मिनट्स होगा, समझे आप। तो अब आपको एक फैक्ट पता पड़ा, आप आपके दोस्तों को बता सकते हैं और उनका भी नॉलेज बढ़ा सकते हैं कि सूरज से अर्थ सरफेस पे लाइट को आने में कितना समय लगता है, वो लगता है 499 सेकेंड, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन रहते हैं, प्रतिबिंब के कायदे रहते हैं। तो मैंने यहाँ पे ध्यान है पिछले में, वो लाइट इस टाइप से आती है और इस टाइप से जाएगी वो बताया था ना, तो वो उसका एक लॉ रहता है जो कि अब हम पढ़ेंगे।
तो एक इंसिडेंट रे रहती है। पहले मैं छोटी-छोटी चीज़ें आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे इंसिडेंट रे रहती है। इंसिडेंट रे मतलब जैसे कोई सी रे आती है ना, तो वो आने वाली रे को हम इंसिडेंट रे कहते हैं। और एक रिफ्लेक्टेड रे मतलब जैसे ये प्लेन मिरर है, तो यहाँ से इंस्टेंट एक रे आई, तो वो कहीं न कहीं वापस जाएगी। तो ये रिफ्लेक्टेड रे जो रहती है ना, वो ये जो रिफ्लेक्टेड चीज़ रहती है, वो रिफ्लेक्टेड रे रहती है। समझे आप? ठीक है। अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या रहता है, यहाँ पे सब हिंदी में लिखा हुआ है, आप पढ़ भी सकते हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब एक नॉर्मल रहती है, ये नॉर्मल परपेंडिकुलर रहती है किस पे, प्लेन पे। प्लेन मतलब जो प्लेन मिरर रहता है उस पे। तो जो नॉर्मल रहती है, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंट का मतलब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल रहता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट रहता है। और नॉर्मल और जो प्लेन मिरर के बीच में जो एंगल रहता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रहता है। ठीक है, समझे आप दोनों क्या चीजें होती हैं। ठीक है, तो अब हम लॉस को पढ़ते हैं। लॉस क्या होते हैं ये, तो यहाँ पे पहला पॉइंट है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब जो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट हमने बनाया था और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो हमेशा बराबर होंगे। मतलब अगर मैं ऐसा भी मिरर बना दूं तो उसके ऊपर ये परपेंडिकुलर ऐसा होगा और उस पर एंगल ऑफ इंसिडेंट ऐसा। तो अब बताइए आप लाइट कहाँ जाएगी, तो लाइट यहाँ पे जाएगी। समझे, लाइट यहाँ से आई तो यहीं से जाएगी अगर ये मिरर है। अगर ये मिरर है मतलब ये मिरर है और ये नॉर्मल है, तो ये रिफ्लेक्शन इंसिडेंट रे हो गई, तो रिफ्लेक्टेड रे इस टाइप की होगी। समझे आप? ठीक है, अगर ना समझे तो आप कमेंट सेक्शन या व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट लगाना मैं भूल गया। द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टिंग रे ऑल लाइज इन सेम प्लेन। मतलब एक प्लेन क्या होता है, मतलब प्लेन पेपर मान सकते हैं आप। उस सब पे अगर ये 2D डायग्राम है ना, तो उस पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है और जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, वो सारे एक ही प्लेन में लाइक करेंगे। मतलब ये कुछ 3D टाइप का चीज नहीं होगी, यहाँ पे सारा काम 2D में चलेगा। समझे आप? ठीक है, तो अब आप लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समझ गए होंगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमें सिंपल सा एक ही बात ध्यान रखनी है कि जो प्लेन मिरर रहता है ना, वो एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर रहता है। और ये नॉर्मल आप समझ ही गए होंगे क्या होता है। नॉर्मल वो होता है जो परपेंडिकुलर होता है मिरर के पे। समझे आप? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हम प्लेन मिरर क्या होता है। अब मैं बहुत देर से बोल रहा हूँ प्लेन मिरर प्लेन मिरर प्लेन मिरर, आपको समझ में तो आ गया होगा, बट मैं एक बार और बता देता हूँ कि प्लेन मिरर होता क्या है। तो एनी फ्लैट एंड पॉलिश सरफेस दैट हैज ऑलमोस्ट नो इरेगुलरिटीज, मतलब एकदम चिकना होना चाहिए, कुछ भी इरेगुलरिटी खुरदुरा शेप नहीं होना चाहिए, है ना। ऑन इट्स सरफेस मतलब उसकी सरफेस पे कुछ भी खुरदुरा वगैरह नहीं होना चाहिए। दैट रिफ्लेक्ट लाइट इज कॉल्ड प्लेन मिरर। और जो लाइट को रिफ्लेक्ट करे वो प्लेन मिरर हो जाता है। तो आप जो सिंपल घरों में कांच देखते हैं ना, जो हम सिंपल यूज करते हैं, वो प्लेन मिरर ही रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप गुजराती में पढ़ सकते हैं कि क्या है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब कुछ अलग टाइप के मिरर्स भी होते हैं जो इसका हम अलग अलग कामों में यूज करते हैं, तो उसको भी देख लेते हैं। अब स्पेरिकल मिरर होते हैं। ठीक है, अब स्पेरिकल मिरर किस टाइप के होते हैं, तो इसमें पहले हम देखते हैं कि स्पेरिकल मिरर होते क्या है। तो एक स्पेयर क्या होता है, एक स्पेयर मतलब एक गोल होता है। गोल मतलब 3D में गोल होता है, जैसे फुटबॉल होती है ना, फुटबॉल बास्केटबॉल या कोई सी भी गेंद, तो वो हमारी स्पेयर होती है। और स्पेयर को अगर हम छोटा सा काट दिया जाए, तो उसमें से जो ये वाला पार्ट रहेगा वो एक मिरर की तरह ट्रीट करेंगे हम, और इधर से जो काटेंगे वो अलग मिरर की तरह ट्रीट करेंगे। तो अगर हमने इस तरफ से काटा तो ये एक अलग टाइप का मिरर बनेगा, और अगर हमने इस तरफ से काटा तो ये अलग टाइप का मिरर रहेगा। तो अब हम देखेंगे अलग अलग टाइप के मिरर होते क्या हैं और किस तरह इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अब जब हम बॉल को इस टाइप से काटते हैं और यहाँ पे जो इसकी बाहर वाली सरफेस अगर चमकदार होती है और अंदर वाली सरफेस जब पुती हुई रहती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, देखो इसको हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, कर्व्ड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, और जब अंदर वाली सरफेस पुती रहती है तो हम उसको हम क्या कहते हैं, कॉनकेव कर्व्ड मिरर। ठीक है, तो अब इसका हम अलग अलग चीजों में उपयोग लेते हैं। जैसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो रहती है ना, वो अगर कर्व्ड आउटसाइड है, बाहर रहती है, तो हम उसको कहते हैं कॉन्वेक्स। और जब अंदर की साइड रहती है तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉनकेव। ठीक है, अब हमने देख लिया कि ये कैसे बनते हैं। ठीक है, तो अब कर्व मिरर का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। हमारी चम्मच, उसमें हम दोनों तरह के मिरर देख सकते हैं। अगर हम आगे से देखेंगे, जिस तरफ से हम खाते हैं, तो उस टाइप का हम क्या दिखेगा, कॉनकेव दिखेगा। और जब उल्टी तरफ से देखेंगे तो हमको क्या दिखेगा, कॉन्वेक्स दिखेगा। समझे? तो अब आपका चेहरा दोनों तरफ देख सकते हैं कि कैसा दिखेगा आपको। अब हम इनके यूजेस आगे देखेंगे, जब हम प्रॉपर्टीज ऑफ इमेजेस पढ़ लेंगे ना, उसके आगे देखेंगे कि इनके यूजेस क्या क्या रहते हैं और अलग अलग मिरर किस जगह हमें इस्तेमाल लेते हैं। ठीक है,
अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रियल एंड वर्चुअल इमेज। अब हम सबसे पहले जानते हैं कि वर्चुअल इमेज क्या होती है। तो यहाँ पे मानिए ये कांच है, सिंपल, जो घर में हम कांच कहते हैं। आप रोज तैयार होते होंगे तो आप उसके सामने खड़े होते होंगे। तो यहाँ पे एक लड़का है जो कि इस कांच के सामने खड़ा हुआ है, सिंपल यही। ये किसमें, सिर्फ हमारी पढ़ाई की लैंग्वेज में बता रहा है कि एक लड़का खड़ा हुआ है कांच के सामने, ठीक है। अब हम उसकी इमेज देखते हैं कि इमेज कैसी बनती है। तो सबसे पहले एक रे यहाँ से जाएगी और ये कांच से टकरा के वापस आएगी। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे पहले एक गई और अब उसको वापस भी आना है, तो एंगल ऑफ इंस्टेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होना चाहिए। तो ये 90 डिग्री पे वापस आ गई, समझे। अब मान लीजिए एक रे यहाँ से गई, क्योंकि यहाँ पे सोर्स मार रहे हैं, तो ये यहाँ से भी रे छोड़ेगा, यहाँ से भी रे छोड़ेगा, यहाँ से भी रे, यहाँ से भी रे। मान लो ये बल्ब रखा है, ये सारी जगह रे छोड़ेगा। तो एक रे है ना जो कि सिर से गई है, तो वो कुछ इस टाइप की चली गई और इस टाइप की वापस आ गई, ठीक है। एक रे ऐसी गई और वो उसको एंगल लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का फॉलो करना है, तो उसका रिफ्लेक्शन रे यहाँ पे हो गई, ठीक है, समझे। अब हम इनको अगर एक्सटेंड करें पीछे की तरफ, तो आपको दिख रहा होगा कि ये यहाँ पे जा रही है, और इसको हम एक्सटेंड करें पीछे की तरफ, तो मान लो यहाँ पे जा रही है। तो हमें ये इमेजेस कहाँ से लगेगी कि ये जो इमेज आ रही है वो कहाँ से बनते हुए आ रही है, इस मिरर के पीछे से बन के आ रही है, समझे आप। ऐसा लगेगा ना पीछे से इसकी इमेज बन रही है, कांच के पीछे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज। अगर हम कांच के पीछे इमेज बन रही है तो उसको, वो एक वर्चुअल हुई ना, वो थोड़ी ना रियल इमेज है, वो तो एक वर्चुअल इमेज हुई, समझे, ठीक है। जो प्लेन मिरर रहता है ना वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, आप ये ध्यान रखें। और जो वर्चुअल इमेज रहती है वो हमेशा डाइवर्जिंग इन नेचर रहती है। डाइवर्जिंग मतलब क्या होता है, जैसे दो चीजें रहती हैं, एक कन्वर्जिंग रहती है, जैसे हर सारी रेज आती हैं और एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाती हैं, तो उसको हम कन्वर्जिंग कहते हैं। और अगर एक पॉइंट से बहुत सारी रेज निकलती हैं और वो दूर दूर फैल जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग रे, समझे। तो यहाँ पे ये एक यहाँ पे जा रही है, एक यहाँ पे जा रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दूर दूर जा रही है ना, ये दूर गई, ये दूर गई, समझे। तो इसका मतलब हुआ कि ये डाइवर्जिंग है। तो हमेशा आप ध्यान रखें कि जो प्लेन मिरर रहता है वो डाइवर्जिंग रे रहता है, और उससे हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है। तो अब रियल इमेज कैसे फॉर्म होगी, तो हमने एक और टाइप का मिरर पढ़ा था, कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर। तो अब यहाँ पे हम रियल इमेज के लिए कॉनकेव मिरर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बॉय है जो कि कॉनकेव मिरर के सामने खड़ा है। तो आपने शायद ही कॉनकेव मिरर देखा हो, वैसे जनरली कॉनकेव मिरर चीजों को बड़ा करके देख सकते हैं। तो हम बाथरूम में जैसे शेविंग वगैरह करते हैं, तो उससे हमारा चेहरा जो रहता है वो बड़ा दिखता है, जिससे हमें कटना, मतलब हमारा गाल वगैरह नहीं कटता। या फिर लेडीज जो रहती है ना, वो ब्यूटी के जहाँ भी उसका सामान रखा रहता है वहाँ पे यूज करती है कॉनकेव मिरर को, क्योंकि उससे हमारा चेहरा बड़ा दिखता है। उसकी प्रॉपर्टी रहती है वो हमारी चीजों को एनराज कर देता है, ठीक है। तो ये मान लीजिए अब बॉय है, वो यहाँ पे कॉनकेव मिरर के सामने खड़ा है ना। तो अब यहाँ पे लाइट सोर्स है, तो जब यहाँ से लाइट आएगी तो एक तो लाइट ऐसी जाएगी, और यहाँ पे जो सरफेस है वो ऐसी है, मतलब परपेंडिकुलर कुछ इस टाइप का होगा। तो ये रिफ्लेक्शन रे ऐसी आ गई, इंसिडेंट रे ऐसी, नॉर्मल ये, तो रिफ्लेक्शन रे ऐसी आ गई, ठीक है। अब मान लीजिए एक रे ऐसी आ रही है और यहाँ पे कुछ इस टाइप का ये होगा, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कुछ इस टाइप का बनेगा यहाँ बीच में, तो रिफ्लेक्टिंग रे यहाँ पे आ गई। तो यहाँ पे जब दोनों रे जहाँ पे भी टकराएंगे, जैसे यहाँ पे दोनों रे यहाँ टकरा रही थी तो यहाँ बॉय खड़ा था, अब यहाँ पे जहाँ भी दोनों रे टकराएंगी वहां पे बॉय की इमेज बनेगी, तो यहाँ पे ये इमेज ऐसी बन गई। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि जो इमेज है ना वो उल्टी बनी है, तो कौन के, बट कौन उल्टी बनी है, बट उसके बाद रियल इमेज भी बनी है। तो यही प्रॉपर्टी रहती है कॉनकेव मिरर की, कि वो हमेशा रियल इमेज बनाता है बट उसको एरेक्ट कर देता है, मतलब उल्टी कर देता है। तो अब हम ये प्रॉपर्टीज वगैरह आगे पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आ रहा हो क्या रियल इमेज क्या होती है और वर्चुअल इमेज क्या होती है। कांच के सामने जो बने, कांच के सामने जो बने उसको हम रियल इमेज कहते हैं, और कांच के पीछे जो बने उसको हम वर्चुअल इमेज कहते हैं, ठीक है, समझे आप। अगर कुछ भी ना समझ में आए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं।